નમસ્કાર. ચાલો આપણે આજે ફરી વાત કરીએ. અને આજે ખરેખર મને खुशी થઈ कि चूहा बिल से निकला. चूहा नहीं, कुत्ता बिल से निकला. और आप लोगों को इसकी बात से पता भी चल गया होगा, पर मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने तो गुजराती में बोला, पर मैं आईएएस आईपीएस और दानिश जो है हमारे यहाँ के, उनको भी पता चले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. एक्चुअल में मेरा ध्येय ही था कि इस कुत्ते को बाहर निकाला जाए, कि जो बैक पीछे खेल रहा था वो, उसको मुझे फ्रंट पे लाना था. एक्चुअल में उसने कुछ आरोप लगाए, उस आरोप के जवाब भी देने हैं. और वो नवीन भाई जी, आप जब चाहो तब वीडियो कर लेना, हम वही मिनट पे आपके सामने आएंगे और जड़बा तोड़ जवाब देंगे. राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है ना. मैंने तुम्हें वो एक बात भी कहनी है, चूहे से शेर बनाकर वापस शेर से चूहा भी बनाना, वो भी बात पता है ना. वो चूहे से शेर मैंने ही बनाया था, तुम्हें याद कर. और ये दमनदीप की जनता को भी पता है. और वापस शेर से चूहा भी मैंने ही बनाया है तुम्हें. और तुम्हें तो जिस दिन चाहूंगा उस दिन पूरा कर दूंगा. तेरी राजकीय कारकिर्दी खत्म करने में कोई टाइम लगा ही नहीं मुझे. चाहे तो अभी तो वो तुम्हारे चरण चंपक बने हुए, उनको पूछना. मैंने बोला था इसको समाप्त राजनीति खत्म करने के लिए मुझे सिर्फ 2 दिन लगेंगे, और वही 2 दिन में तेरी राजकीय कारकिर्दी समाप्त हो चुकी थी. आज तो बड़ी बड़ी बिंगे और डींगे ठोक रहा है ना, वो उसके मैं जवाब देना चाहता हूं. पहली बात तो मेरी स्कूल को लेके बात कही, मैं बोलना चाहता हूं, नवीन भाई तुमने कभी कोई सेवा का काम किया है? जाइए स्कूल में. हाँ, मैंने 2-4 स्टूडेंटों को सबक सिखाने के लिए और डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए उनसे ये शर्त रखवाई. मुफ्त में पढ़ते हैं, उनको पूछना तुम लोगों ने कितना फीस भरा था लास्ट टाइम. किताब और नोटबुक के सिवा उन्होंने कितना पैसा भरा था, वो पूछिएगा इनको. एक भी पैसा नहीं, एक भी पैसा नहीं. पर ये 25,000 इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि उन लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की, लाइटें तोड़ी, स्कूलों में तूफान मचाया, बोर्ड तोड़े. तो उसको डिसिप्लिनरी एक्शन बोला जाता है, ताकि आगे चल के ऐसे कोई स्टूडेंट ना करे. और आज भी स्कूल में जाओ, पूछो कि एक भी बच्चे से हम फीस लेते हैं तो साला उधर ही इस्तीफा दूंगा. जाइए, आप दलवाड़ा में ही रहते हो, पूछिए. तू क्या बात करेगा भाई साहब? जो लूटने वाला है वो सेवा का मतलब क्या समझे? सेवा बोल के नहीं की जा सकती, तेरे जैसे डोंग करके. सेवा चुपचाप की जाती है, बराबर है. अब हमारे में कहावत है कि एक हाथ से सेवा करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए. बाकी मैं गिनाने निकलूं ना तो तुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या क्या किया है, किसके लिए क्या किया है. इसीलिए मुझे चुनाव जीता है लोगों ने. और तूने क्या क्या लूटा है, किस प्रकार लूटा है, वो भी जनता जानती है. पर अब स्कूल की बात कर रहा था तो मैं बता रहा हूं. और क्या बता रहे थे, इलेक्शन कैसे जीता? बताओ कैसे जीता? तुझे पता है तो वैसे जीत जाना. तू क्यों 25 साल से वो जिला पंचायत के पीछे पड़ा हुआ है? तेरे पास तो टेक्निक है सांसद बनाने की, तो बन जा. क्यों अब तक नहीं बना? तेरे पास बहुत टेक्निक है तो सांसद तू क्यों नहीं बना? हाँ सही बात है, मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, सही में है. फिर भी लोगों ने मुझे विश्वास बनाकर अपना सांसद बनाया, और मैं उनको विश्वासघात करके इस्तीफा दे दूं. शाबाश बेटा. यानी तुम्हारे आका ने तुम्हें आदेश दिया होगा कि इसको इन्फ्लुएंस करो, इसको इमोशनल फुल है उमेश, तो उमेश बातों में आ जाएगा तेरे. वो रावण वाला से स्टोरी है ना, वो है. रावण तो बहुत महाज्ञानी था, पर तेरे में जो दुर्गुण है ना, वो रावण से भी बदतर है. और तेरी जो कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर के बारे में तो मैं जाना ही नहीं चाहता. तू मुझे मत समझा. चुनाव जीतना ये ऐसा वो बात नहीं है, लोगों के दिल में घुसना पड़ता है. मैंने 30 साल लोगों की सेवा की है, लोगों के बीच रहा हूं,
लोग मुझे रग रग से जानते हैं, और तू क्या मुझे जानता है? मैं तुझे छोटे से जानता हूं। तू बिना स्वार्थ के कभी काम करता नहीं। जो अपने माँ बाप को सेवा के बिना काम नहीं करता तू स्वार्थ के बिना, तो तू दूसरे का क्या करेगा? तू अपनी बहन का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? तू दूसरों के लिए बोलता है। हाँ, तू अपना देखना, तेरा गरीबान देख। और बात कर रहा हूं, ये मुद्दे को भटकाने के लिए है। पूरा मुद्दा क्या है कि प्रशासन ने यहां पर जो लोकतंत्र की हत्या की, उस हत्या के जो कुकर्म किया गया, उन अधिकारियों के पीछे जो ये मूवमेंट चला, लोगों में जो आक्रोश है, लोगों में जो दुख है, लोगों में जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये एजेंट सुपारीबाज, इसका काम ही सुपारी लेना है। ये सुपारीबाज बाहर निकला ताकि मुझे भटकाए और मैं ये इसके पीछे भागने लगूं और वो मुद्दा छूट जाए जो इनके आकाओं ने किया है। और मैं वापस बोल रहा हूं, नवीन पटेल का काम आप देखिए। वो सुपारीबाज जहां लोगों की जमीनें पड़ी है उनको छीनना, गपचाना, उन पे कब्जा करना, अवैध कब्जा करना उसका काम है। और अभी जो है वो कलेक्टर ऑफिस में उसका जो भूमाफिया मित्र है, जो अभी अधिकारी है, उसको बचाने के लिए निकला है। किस अधिकारी ने बोला होगा कि आप मेरे पे आ गया है भाई साहब, क्योंकि उसने 2 बार मुझे भी बोला था। ये सौरभ मिश्रा जी ने तुम्हें बोला, वैसे मुझे भी बोला था 2-4 बार कि ये काम कर दो तो भाई साहब मैं बच जाऊं, प्रशासक मुझे ये कर देगा, वो कर देगा, मुझे यहां से ट्रांसफर करने वाला है। तो वो सारी चीजें मैं जानता हूं, इसलिए वो सारी चीजें मुझे मत समझा। मैं तेरी सोपारी वाली सिस्टम को जानता हूं, बराबर है। और ये बात को भटकाने वाला भी नहीं, भड़कने वाला भी नहीं हूं, और तेरे जैसे को जवाब देने का मेरा जरूरत भी नहीं है। तुझे जवाब क्या देना है? पर ये तो तूने बात उछाली, इसलिए बोल रहा हूं। और दूसरी बात, नवीन भाई, तू पीछे करता है ना, वो सब हमें पता चलता है। तू ये सुरेश को आगे करके तेरे उसके घर जाके तूने क्या क्या किया, ये सारे मीडिया वाले भी जानते हैं। और ये मुझे समझा रहा है, मुझे ज्ञान दे रहा है। तेरे से तो 1000 बार बोल चुका हूं, आ जाओ, जब चाहे तब आ जा। तेरे से डिबेट करने में मुझे कोई हर्ष नहीं है। और जो बात कर रहा है भद्र भाषा की, नवीन भाई, तू कौन सा दूध का धोला है? तू अभी जो भाषण दे रहा था, तेरे स्पीच में वो कितनी गाली गलौज कर रहा था, वो सभ्य भाषा है। और बात कहूं तेरा एक वीडियो आया था बाहर, वो सिंपल जी जो अभी भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रमुख हुआ करती थी, क्या अभी शायद है, वो कॉर्पोरेट थी, काउंसिलर, उसको आपने लात मार मार कर मालूम है जखड़ी कर दिया था, और उसको कैसी कैसी गाली दी थी। वो सभ्य भाषा होगी शायद ना, वो आपकी सभ्य भाषा है। महिलाओं का सोना खा जाना, ऐसी बातें आई थी, शायद वो भी सभ्य भाषा है। आप तो कितने शिष्टाचारी हो, महिलाओं को जाहिर में लात मारते हो, जाहिर में गालियां गलौज करते हो, उसके वीडियो बन जाते हैं, तो वो सभ्य भाषा है। उमेश पटेल जो कटु बातें करता है, सत्य बातें करता है, वह अभद्र भाषा है। चलिए अब तुम्हारे मुद्दे पर आते हैं, तुम्हारे सवालों पर आते हैं। क्या बोल रहे थे? चुटनी डंडेरा में केमिकल वाला पानी। नवीन भाई, जाके पार्लियामेंट की वो खंगाल लीजिए। मैंने कितनी बार पार्लियामेंट में आवाज उठाई है। सांसद कहां, सबसे बड़ी पार्लियामेंट जो सर्वोच्च पंचायत है, वहां पर आवाज उठा रहा है। सैंपल लिए थे हमने, मगर इत्तेफाक से वो जो कंपनी थी, वो मुझे सैंपल के जो टेस्ट देने थे, वो टेस्ट में उन्होंने मुझे बताया कि उसमें ऐसे कुछ आया नहीं, वापस उनको टेस्ट कराया जाएगा। और एक भी कंपनी वाला अगर बोल दे कि मैंने 1 पैसा किसी से लिया है एक केमिकल पानी वाला, तो मेरा गला काट के मैं रख दूं वहां पर, जा ले आइए, तब जाके मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर आप एक बात के लेके आए कि मैंने किसी केमिकल वाले से पैसा लिया। मगर उसमें आया नहीं, डिटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए, और उसका मैं इंतजार कर रहा हूं। और केमिकल वाले पानी की बात कर रहा है ना, तो तुम्हारा जो मित्र है सौरभ मिश्रा, उसको पूछो ना ये पानी क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, पूछो तुम्हारे मित्र को, सौरभ मिश्रा को। और उसको पूछो कि जो केमिकल वाला पानी रोकने की रीट डाली थी कोर्ट में, वो उसने क्यों हटा ली, पूछो उसको जाके। सांसद लड़ सकता है,
सरकार मेरी नहीं है। अगर मेरी सरकार होती है और वो सरकार अगर मेरी बात नहीं मानती तो आपको बताना है। आप अभी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी तो आपकी है, सरकार आपकी है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूं तो आप कर लीजिए। आप क्या कर रहे थे? आपने कौन सी तोप फाड़ दी? आपके तो लालू भाई आपके मित्र थे। लालू भाई को आप तो वो करते हो कि लालू भाई ने हमने जिताया था तो लालू भाई के पास क्यों नहीं पानी बंद करवा दिया? तब क्यों पानी नहीं बंद हुआ? क्या उसमें भी सेटिंग हो जाती थी? तब तू कमा लाता था क्या? अभी भी तुम्हारी सरकार है, अभी भी बोल रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी है, तो जाओ भारतीय जनता पार्टी के पास बंद क्यों नहीं कराते? हमारा सांसद यहाँ आके चिल्ला रहा है, बार बार पानी के लिए आवाज उठा रहा है, केमिकल वाला पानी दरिया समुद्र केमिकल से भर गया है, उठा रहा है। मैंने स्टैंडिंग कमेटी में 10 बार आवाज उठाई है, तो सांसद कहां आवाज उठाएगा? दूसरा बात कर रहा है टोरेंट पावर की। नवीन भाई आप बताओ, तुम कितनी बार जीआरसी की मीटिंग में आए और कब मैंने टोरेंट पावर को माफ किया? और आप दिल पे हाथ रख के पूछो भारतीय जनता पार्टी वालों को, कब तुमने पूछा कि भाई चलो हम टोरेंट पावर में जाते हैं? तो अभी बोल रहा है 25 साल से तू जीआरसी वो में था, मेंबर है, जिला पंचायत में तेरा अस्तित्व है, राजनीति में है, तो क्यों नहीं आता टोरेंट पावर की मीटिंग में? मैं टोरेंट पावर की जो जीआरसी की मीटिंग होती है तब टोरेंट पावर को बखेड़िया उखड़ता हूं, 1.5 घंटे तक गला फाड़ फाड़ के सबूत के साथ वहां पर बोलता हूं। तब तुम्हें क्या लकवा मर जाता है या तुम्हें पोलियो हो जाता तुम्हारी जबान में? तुम क्यों नहीं आते वहां पर? क्यों तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर नहीं आते? टोरेंट पावर के लिए मैंने वहां पर लड़ाई लड़ी पार्लियामेंट में, यहां हर साल जीआरसी में मैं आवाज उठाता हूं, सबूत रखता हूं। तू कहां होता है? क्या तुझे हफ्ता मिल रहा है उसमें टोरेंट में, या तेरे भाजपा के आकाओं को मिलता है, या तेरे वो तुम्हारे जो आका बैठा हुआ है कलेक्टर वगैरह उनको मिलता होगा, इसलिए तू नहीं आता होगा? तेरे सहयोगी भी क्यों नहीं आते जीआरसी की मीटिंग में? आप लोगों ने किसी ने देखा इस व्यक्ति को, नवीन पटेल को, कि जीआरसी की मीटिंग में या टोरेंट पावर की मीटिंग में बोलते हुए, या इसका एक विरोध में आया हो? एक विरोध, एक बताओ नवीन पटेल आकर एक बार टोरेंट पावर के विरुद्ध में बोला हो? वाणी विलास करे, महिला को गाली देना, महिला को लात मारना, वो वाणी विलास नहीं है, वो अभद्र नहीं है। लोगों के गले के सोना तक बेच के खा जाना। वो बोल रहा है केस, झूठे केस मैंने कराए। कब कराए? तो क्यों आया था मेरे पास हाथ पांव जोड़ने? तेरी गुंडागिरी, तेरी दादागिरी, तेरी हफ्ताखोरी, उसके चलते मेरे पे भी काफी केस हुए। तुझे मार के जाते थे तो मुझे बचाने आना पड़ता था, तो मेरे पे केस हुए। यही सुरेश के साथ तुमने वो टैंकर वाला पानी का क्या कांड कर डाला था, हफ्ता वाला, इस सुरेश के साथ ही भूल गया वो, और उसकी वजह से मेरे पे केस हुआ था। वापी वाले लड़के सब आ गए थे, याद है कि नहीं? तू भाग गया था लालू भाई के घर रात को, और मैं खड़ा हुआ था और उस मुझ पर केस हुआ था। तुमको जब मार के गांव वाले चले गए डालकर, तो मैं आया था, मैंने तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल ले गया था, और मैंने ही उसकी वजह से मेरे में गांव में लोग दुश्मन हुए थे। हर बार तू झगड़ा करके आता था और मुझे घसीटा जाता था। भूल गया वो? मैं झूठा केस कराता था तुम पर। अरे तुझे भाई बोलना कसम से मुझे भी बहुत दुख होता है, पर मैं तेरे जैसा वो नहीं हूं, लिचड़ नहीं हूं। जहां जरूरत पड़ती है वहां तो मेरा भाई है, सांसद ऐसा बोल देता है। जहां होशियारी मारनी है तो सांसद का नाम का उपयोग करता है। मेरा भाई है सांसद। कहा बोला था? बोलो क्या? किसके सामने बोला था? बोलो क्या? हर क्या बोल रहा है? मेरे क्या किया मैंने? 50,000 का झूठा केस किया मैंने। वो पैसा उमेश पटेल तभी भी नहीं लेता था और आज भी नहीं लेता। वो पैसे में सेटिंग करता है। नवीन पटेल जी, तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या थी मुझे मालूम नहीं। तू मेरे झूठे कपड़े पहनता था, कबाट किसने निकाल कर, समझा? मैं पहले से मेहनती हूं, वेल्डिंग मार मार के नौकरियां कर कर के पढ़ा लिखा हूं। तू क्या मुझे समझाएगा? अरे मेहनत करके आगे आया हूं। और कौन एमपी है ऐसा? को एक एमपी बताओ
जो चुनाव जीतने के बाद जमीन बेच के घर चलाता हो। अगर मैं गलत हूं तो एसपी दमनिया के पास जाओ, तुम्हारा ही भाजपा का नेता है वो, उसको पूछो चुनाव के बाद उमेश पटेल ने तुम्हें कितनी जमीन बेची। मेरे पास जो था ना उसमें से आधा जमीन मैंने एसपी दमनिया को बेचा। अगर एसपी दमनिया झूठ बोले तो माता जी की, उसको लक्ष्मी माता पीछे ही रहती है, उस पर हाथ रख के कसम खिलाओ। एक सांसद ऐसा बताओ जो चुनाव जीतने के बाद अपनी घर की जमीन बेचता हो और मुझ पे आरोप लगा रहे हो। जाके पूछो मेरे पीएस वगैरह को कि हर महीने उमेश का पैसा क्या जाता है। और क्या बोल रहा है, चुनाव जीतने का तुझे आता है। तो लास्ट चुनाव में और पहले चुनाव में भी जो फर्स्ट तू चुनाव लड़ा था, तुझे किसने जिताया था? अरे आखिरी चुनाव तू बोलेगा हाँ एक दो इसके आगे मैं जीत गया था, तो हुआ है, तभी तो अकेला भी जीता है। पर पहली बार मैंने चुनाव जिताया था और आखिरी बार तुम्हें टिकट नहीं मिली तो मेरा पांव पकड़ के रोने लगा था, मालूम है, मेरे यही ऑफिस में। पर तब मैंने कैमरा नहीं लगा था। ये कैमरा एक्चुअल में मैंने सूर्या का जो वीडियो बना ना वो तेरी वजह से बना, क्योंकि ये कैमरा मैंने तेरे वजह से लगाया था कि तू जो आके हाथ पांव जोड़ता था मेरे पांव पड़ता था, मालूम है, भूल गया वो कि भाई मुझे जिता दो, मेरे पीछे पूरी दुनिया लग गई है, तू ही मेरा सहारा है। और तू क्या बोल रहा है अभी कि उमेश पटेल जो है राजनीति में सीट जो है जिला पंचायत और नगर पालिका में तोड़ पानी करता है। तू बता, तुझे लास्ट टाइम पे मैंने मदद की थी, कितना पैसा दिया था तूने मुझे? और जीतने के बाद सारी सीटें तू ले गया, कितना पैसा मुझे देके गया था? वो पूछना परियारी के राजू वगैरह को, जितने लोग खड़े थे ना उनको पूछना, मैंने फ्लैट बेच के उनको पैसा दिया था। फ्लैट बेचा था मैंने अपना, एकमात्र फ्लैट था मेरे पास ड्यूल, वो भी मैंने बेच दिया था। और उसमें से मैंने जिला पंचायत में पैसा डाल के चुनाव में खर्चा किया था और वो सारी सीटें तुझे दी थी। तूने क्या दिया था मुझे? क्या दिया था बता? दिया तूने मुझे ये, जेल में गया तो तू लग गया मेरे पीछे, गौशाला तक में केस कराया तूने मुझ पर। जब चाहे तब रोने आ जाता है, पांव पड़ता है, रोता है। तेरी एक्टिंग हमें पता नहीं, पूरा गांव नहीं पूरा प्रदेश जानता है तुझे। जब जरूरत होती है ना तू रो रो के सब क्या काम कराता है। और क्या बोल रहा है, कोड़ी पटेल समाज का भ्रष्टाचार मुझे बता। तू तो आखिरी साल 3 साल पहले भी निकला था कोड़ी समाज का भ्रष्टाचार लेके। कल नहीं आज ही आ जाना हिसाब मांगने, और जिनके पास हिसाब है ना उनके पास जाके देख लेना हिसाब। और उमेश पटेल कभी किसी पे चेक पे भी साइन नहीं करता है, ना किसी रिसिप्ट पे साइन करता था, ना पहले ना आज। हाँ मैं साइन करता हूं सिर्फ लोगों के सर्टिफिकेट पर, इसलिए साइन करता हूं कि लोग, कोड़ी समाज के लोग आकर दुखी ना हो। समझ में आया? कोई मेरा पीएस बीएस कोई साइन नहीं करता, पर मैं 4-5 लेटर पैड यहां अवेलेबल रखता हूं ताकि कोई जरूरत आने पर उनको मदद मिल सके। और चाहे तो सारे सर्टिफिकेट चेक करा लेना, सारी की सारी साइन उमेश पटेल की निकलेगी, सिर्फ मेरे सटी और कोड़ी समाज के लोगों के पर। और हिसाब चांदी जैसा है, इंक्वायरी सीबीआई की करा दो, समझ में आया? और जो हिसाब रख रहे हैं ना वो चाय तक नहीं पीते। और आपको एक बात बताओ, और आज बात निकली है तो कोली समाज में अभी मैंने 27 लाख का काम कराया, एक भी समाज का पैसा नहीं लिया। वहां पर मैं चाय तक नहीं पीता 18 साल में। 18 साल से मैं कभी चाय नहीं पी कोड़ी समाज के पैसे की। मैंने क्या किया है ना वो सब जानते हैं, सभी ऐसा ही बोलते थे, पर जो समाज में आए तब पता चला इस समाज मैं खुद नहीं चाहता कि समाज में वो मैं ही बैठा रहूं, क्योंकि मैं थक चुका हूं। मैं कितनी जवाबदेही संभालूं, सांसद में दौड़ू, इधर दौड़ू, पर कोई साइन करने तक नहीं तैयार है। इसलिए मुझे जवाबदेही निभानी पड़ती है। और मुझे इसलिए निभानी पड़ती है कि तेरे जैसे चोर को अगर हाथ में आ गया ना तो ये समाज का होल तो जाने दो, समाज की जमीन तो जाने दो, समाज की ग्रिल भी बेच के खा जाएगा तू। तेरे जैसे चोर ना आ जाए वहां पर, इसीलिए मैं बैठा हुआ हूं इस समाज को संभालने के लिए। जिस दिन समाज को अच्छा नेता मिल जाएगा उस दिन उमेश पटेल खुद ब खुद समाज से हट जाएगा। ये भीष्म जी का जैसा है। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी
कि जब तक हस्तिनापुर सेफ नहीं हो जाता तब तक वो छोटे जान नहीं छोड़ेंगे। वैसे मैंने प्रतिज्ञा ली है कि समाज को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कोई व्यवस्थित व्यक्ति वहां पर बैठे ना। बाकी तेरे जैसे मवाली और चोर लुटेरे पूरा लूट खाएंगे समाज को, इसलिए नहीं छोड़। बाकी इंक्वायरी कराओ। और क्या कुछ बोल रहा था, बोलते हैं कि जो उमेश पटेल जो है कोई ड्रग्स के उसमें सत्रस आया है। मैं इधर खुला ऐलान करता हूं, अगर 0.001% भी मेरा उसमें नाम आ जाए तो ये गला चौराहे पे काटूंगा। और इंक्वायरी आपकी करवाइए सीबीआई, मैं लिखूंगा लेटर, मैं लिखता हूं सीबीआई का लेटर। कल ही मुझे देना, कल ही तुम लिख के दो कि उमेश भाई इस पे सीबीआई इंक्वायरी मांगो। मैं मांगूंगा सीबीआई इंक्वायरी। ड्रग्स दमन में कभी भी कतई भी मंजूर नहीं, वो कोई भी हो। दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है, वो दोस्त क्या कर रहा है अपने को क्या पता रहता है। जब दोस्ती करते हैं तब हम ये सब देखते हैं क्या कि कब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। मगर इसमें छोय की नुक जितना भी मेरा निकल आया ना, उस दिन जीने का अधिकार मुझे नहीं रहेगा। उस दिन जीने का तक अधिकार मुझे नहीं है इस प्रदेश में, तो क्या धरती पे रहने का अधिकार नहीं है मुझे। क्या बोल रहे हो नौकरी का, ये सवाल तुम्हारे आका को पूछो ना कि दमन दीव में डोमिसाइल लाया था उमेश पटेल लड़ लड़कर। वो डोमिसाइल तुम्हारे आका ने, तुम्हारे आका की वजह से गया। तुम बोलोगे तो कोर्ट से गया, तो कोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। मार्क उन्होंने निकाला तो डोमिसाइल फरियाद करते तो आज दमन दीव के लोगों को ही नौकरी मिलती। तुमने कितना आंदोलन किया लोगों को नौकरी लगाने के लिए? मैंने पूरी जिंदगी दी लोगों को नौकरी, और आपको हजारों लोग बता सकता हूं जो मेरी वजह से नौकरी लगे हैं, मेरी वजह से नौकरी लगे हैं हजारों लोग। तू क्या मुझे बताएगा? हा? और दमन दीव में वो कायदा जरूर लाऊंगा। वो मेरा मूवमेंट चालू है पार्लियामेंट में, बिल आने वाला उस पर, बराबर है। और क्या बोल रहा है, तो फोड़ी 1.5 साल में मैंने 80 से ज्यादा सवाल पूछ डाले। वही काम है सांसद का। सारी योजनाओं का रिव्यू कराया, 8 जितनी कमिटियां बनाई, 30-38 जितने डिबेट्स में पार्टिसिपेट किए। तुम्हारा आका मेरा काम भी नहीं करने दे रहा है। एमपी लैड का 45 दिन का गारंटी होता है गाइडलाइन, उसके लिए भी मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। क्या काम नहीं किया सांसद ने? बताओ, तुमने काम मुझे दिए, दो मुझे काम। और तुम्हारे आका के पास जाओ कि इसके गाइडलाइन के हिसाब से काम करो। पैसे की कोई कमी नहीं है, जितने काम चाहिए मुझे बताओ। किसने मुझे बोला काम करने के लिए और वो काम मैंने नहीं किया? एक आदमी आके बताए कि हमने ये बोला था आपको एक काम करने के लिए। यहां पर तानाशाह बैठा हुआ है, सरकार तुम्हारी है, मैं लिख के देता हूं तुम्हें काम करने के लिए, पैसे देने के लिए तैयार हूं। एमपी लैड का जितना, मैंने तो ये कहा कलेक्टर वगैरह का पूछो कि इसमें मुझसे अगर आपको ऐब है तो मेरे एमपी लैड के पैसे आधे दमन को दे दो, आधे दीव को दे दो, आपकी जिला पंचायत और नगर पालिका में यूज कर लो। मुझे फैन नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। लोगों के रास्ते, पानी, रोड, लाइट, ये चाहिए। और मेरे पास एमपी लैड में पैसे पड़े, मैंने मुझे यूज नहीं करने दे रहे। और बोल रहे हैं कि प्रफुल्ल भाई ने तेरे एनजीओ बंद कर दिए। ओ भाई साहब, जाके जरा पूछो। प्रफुल्ल भाई आया उससे पहले ही मैंने एनजीओ के सारे कार्य मैंने सरेंडर कर लिए थे। प्रफुल्ल भाई ने मुझे बंद नहीं कराया, एक भी प्रोजेक्ट मेरा बंद नहीं हुआ और चालू भी नहीं थे, तब मैंने ऑलरेडी सरेंडर कर लिए थे प्रोजेक्ट। जाके पूछना, तुम्हें कुछ पता नहीं होता है। वो तेरे जैसा नहीं है उमेश पटेल, हर बात में फायदा और वो देखे। तभी भी मुझे संस्था में काम करने का वो ज़्यादा रहा नहीं था, टाइम ही नहीं मिलता था मुझे, क्योंकि मैंने स्कूल बना ली थी। मेरे पास क्या था, मेरे पास तो स्कूल है 2001 से, मेरा क्या काम धंधा है? तो स्कूल में मेरा काम धंधा जाके देखो ना। 2001 से लेके 2015 तक, 14 तक, 15 तक तो मैंने ये एनजीओ चलाए, उसमें मेरी सैलरी थी। उसके बाद स्कूल चलाई, इसके बाद मैं लैंड डेवलपर का काम करता हूं। तेरे जैसे लैंड खाने का काम नहीं करता, लैंड ग्रैबिंग का काम नहीं करता।
जहां जहां मौका मिलता है मैं वहां पर लोगों का सेटलमेंट कराकर लोगों की जमीनें जिसको जो दाम में चाहिए, जिसको क्या चाहिए उसमें करवाता हूं। और तुम्हें जो चाहिए तो तुम आ जाना, तुम्हें क्या जमीन चाहिए या इंडस्ट्रियल प्लॉट चाहिए, वो तेरे जैसे नहीं करता मैं जमीन पे हक मार के खा जाता हूं लोगों का, वो मुझे नहीं आता है। और क्या बोल रहा है, पंचायत में चंदार चौकड़ी है। कौन सी चंदार चौकड़ी है? वो चौकड़ी तो तेरी है, अब तेरी पोल खुल गई है। और मुझे बताओ, मेरी भाजपा से साठगांठ है, तो मैं तो सेंट्रल में भाजपा का समर्थक में मैं हूं। और वहां पर मैं बार बार रजूआत करता हूं, वहां में सरकार तुम्हारी है, तो भी मैं वहां पर उनको समर्थन इसलिए करता हूं कि आज नहीं तो काम हमारे दमनदीव के काम होंगे। और दमनदीव की वजह से ही मैं काम कराने की वजह से मैं उनको समर्थन कर रहा हूं। और मैंने हर बार कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाजपा से, ना मुझे कोई कांग्रेस से प्रॉब्लम है। और मेरे घर जाना, वहां कांग्रेस वाले भाजपा वाले सब रहते हैं। मेरी ऑफिस में भी मैंने बोला है कांग्रेस भाजपा यहां नहीं। मैंने तो मेरे इंटरव्यू में कहा जिसको भाजपा से लड़ना है भाजपा से लड़ो, जिसको कांग्रेस से लड़ना है कांग्रेस से लड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ो, पर प्रशासन की चाटुकारिता मत करो, ये कहा है मैंने। है मेरी दोस्ती भाजपा में, किसने बोला नहीं है? कांग्रेस में भी है, मेरे रिलेशन सबसे है। मैं तेरे जैसा नहीं हूं, स्वार्थ पड़ने पर काम आओ या स्वार्थ पड़ने पर उनके साथ खड़ा रहो। मेरे भाजपा में बहुत अच्छे दोस्त हैं सब, कांग्रेस में भी है। दीपेश भी मेरा खास दोस्त है, महेश से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनल। आप महेश को पूछना, मैं डोरी जब भी जाता हूं उसकी मम्मा को मिलने जरूर जाता हूं, उसके पांव जरूर छूता हूं, वो मेरी नानी है। पूछना महेश को पर्सनल, मेरे एसपी से मेरे अच्छे रिलेशन, सबसे रिलेशन है, सिंपल बहन हो या सबसे। तो कांग्रेस में केतन भाई से भी मेरे अच्छे रिलेशन, हम बात करते हैं। मैं उनके घर जाता हूं, दया भाई का आशीर्वाद लेने जाता हूं, चंचल काके का आशीर्वाद लेने जाता हूं। वह नरसिंह काका वगैरह कांग्रेस में थे, फिर भी मैं मिलता था। प्रभु टोकिया भी मेरा दोस्त है, तो वहां पर भी नेटा डिसूजा जी मेरे ऑफिस आती है, वहां विवेक जी भी आते रहते हैं। तो रिलेशन क्या तोड़ लेने का क्या? राजनीति जीवन में तुम्हारे जैसा नहीं हूं मैं। राजनीति को अपना धंधा और वो व्यवहार बनाओ। राजनीति मेरा पेशा ही नहीं है, ये तेरे लिए काम धंधा हो सकता है, मेरे लिए नहीं। देखा? तो ये मेरा ये काम धंधा नहीं है। मैं तो समाज सेवक था, पर मुझे इसलिए आना पड़ा कि प्रदेश की जो हालत थी उसके लिए मुझे आना पड़ा। और क्या बोल रहे थे कि भाजपा की साठगांठ, भाई है मेरी सबसे साठगांठ है, कांग्रेस से भी है। मैं सबसे अच्छा रिलेशन रखना चाहता हूँ, बराबर है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ नवीन भाई, पीछे से गेम करना या करना बंद कर दो, और कौन से दूसरा जानना है तो मुझे सवाल पूछ देना, बराबर है। ये चंदार चौकड़ी और ये जो भाजपा में, हाँ तो मान लिया ना तूने खड़े किए हुए हैं लोग, मैंने भी खड़े किया ना, क्यों नहीं खड़े किए? क्या बोल रहे थे, फॉर्म रिजेक्ट जानबूझ के किए, तो वो शायद दादरा नगर हवेली के लोगों ने भी जानबूझ के सेटिंग करके ही फॉर्म ऐसे भरे होंगे जो उनके कैंसिल हो गए। दीव के लोगों का भी फॉर्म मैंने ही भरा होगा, बराबर। मतलब भाजपा के जो फॉर्म भरे थे शायद तुमने भरे होंगे, क्योंकि तू तो बुद्धिशाली बहुत है ना, तेरे पास तो इतना दिमाग है, तो तूने फॉर्म भरे होंगे दमन-दीव और दादरा नगर हवेली के, तो सब शिकार हो गए। और हमारे दादरा नगर हवेली के, उस दीव के, वो सब मैंने भरे होंगे, इसलिए कैंसिल हो गए। और आपकी तुम्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता, पहले जानकारी लो बेटा। मेरे चार फॉर्म कैंसिल हो गए बेटा। और क्या बोल रहा था, मरोड़ में मैंने क्यों नहीं खड़ा किया? तो मैंने काफ़ी पंचायतों में नहीं खड़ा किया, मैंने काफ़ी पंचायतों में नहीं किया, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो लोग जो है चुनाव जीतने के बाद सरेंडर नहीं करेंगे। वैसे तो आपके भी कुछ मित्र है जिसमें मैंने नहीं फॉर्म भरा है, नहीं भरा। और आप मरोड़ की बात करते हो, मेरे तो सूर्य आशीर्वाद लेना आया था, और सूर्य आशीर्वाद दिया तो मुझे मालूम था कि कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, और जहां कोई लड़ रहा है वहां मैं अपना कैंडिडेट क्यों उतारूं? मैंने तो वहीं पर कैंडिडेट उतारना चाहा जहां चाटुकारिता हो रही है, और वहां कैंडिडेट नहीं थे, आपको सिंगल कैंडिडेट नहीं था, वहीं पर मैंने उतारे। और खास करके दमनवाड़ा में मैंने उतारा था, क्योंकि वो महा चाटुकार है। वो क्या लिख रहा था आज कि उमेश भागता नहीं है, चाटुकार जी, महा चाटुकार जी। क्या बोल रहे थे कि मैं अपनी बेटी और बीवी को
वहां पर वो कह रहा था, देखिए हम पटेल लोग में एक चीज है, मर जाए पर झुकेंगे नहीं साला, समझे? झुकना हमने सीखा नहीं है, भागा। उमेश पटेल भागता नहीं है, उमेश पटेल कभी भागता नहीं है, बराबर है। और मैंने कोई वहां बदतमीजी नहीं की थी, मैंने अपने बच्चों को सिखाया लड़ना। मैंने बोला अगर कलेक्टर दूसरों के साथ जैसे अभद्र भाषा का उपयोग करता है, अगर तुम्हारे साथ किया तो चुप मत बैठना, उसको रिटर्न जवाब देना। अगर दादागिरी करे तो उसको छोड़ना नहीं, दादागिरी का जवाब दादागिरी से देना। पंछी भी अपने बच्चों को सिखाता है उड़ना, वैसे ही मैं अपनी बेटी को सिखा रहा हूं लड़ना। मेरी बेटी लंदन, वो फॉरेन जाने वाली थी, वो फॉरेन पढ़ने वाली थी। कहाँ? कनाडा। मेरी बेटी को मैंने समझा कि बेटा मेरा तबीयत अब पहले जैसा नहीं है, सही में नहीं है। मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम है, और उसमें गोली नहीं पी जा सकती, मेरा कभी भी वो हो सकता है। तो मेरी बेटी को मैंने इसलिए यहाँ रखा कि मैं ना रहूँ तो बेटा तू रहना और लड़ना। और मेरी बेटी ने वो बात, साहस है, वो बाप है, इसलिए मेरी बेटी को मैं आज अवेयर कर रहा हूँ और मेरे साथ उसको ट्रेन कर रहा हूँ ताकि आगे चल के मेरा काम संभाले। हमने महत्वाकांक्षा के लिए ये फॉर्म नहीं भरे थे, हमने इसलिए फॉर्म भरे कि ये लोकतंत्र जीवित रहे, लोगों को हक और अधिकार, वोट का जो अधिकार है वो उसको मिले। और 5 साल में तो कम से कम ये उम्मीदवार, ये कैंडिडेट, जनप्रतिनिधि उनके घर जाए, समस्या देखे और उस समस्या का समाधान सोचे, लोगों को अपनी समस्या, अपनी बातें कहने का मौका मिले। इसलिए ये फॉर्म भरा, ताकि हम फॉर्म भरेंगे तो लोग फॉर्म भरेंगे। और आपने भी वो फॉर्म भरा है, आपने तो मरोड़ में भरा है, तो मैं क्यों भरा हूं आप बताओ? तो आप क्या चाहते थे कि 3 फॉर्म भरे? आपने तो भराया ही था सुरेश का। सुरेश मेरे पास आया, आशीर्वाद लिया, बाद में आपके पास चला गया, भाजपा की टिकट नहीं मिली तो आपने उसको समर्थन किया। आपके जो 4-5 लोग भाजपा के सामने भी महबूल वगैरह खड़े हैं, वो तो आपके ही बंदे, वो सबको पता है। तो आप ब्लैकमेलिंग करने के लिए फॉर्म भरा रहे हैं, ताकि आप, अगर भाजपा को इधर उधर हो जाए तो मैं ब्लैकमेलिंग करूंगा और वो कमा लूंगा, क्योंकि बिना कमाई के, बिना स्वार्थ के तो आप कुछ करते नहीं है, बराबर है। बाकी आपको जवाब देने की मेरी भी जरूरत नहीं थी, पर यह बात को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। नवीन भाई जी कृपया एक काम करना, ये चुनाव तक रुक जाओ, अभी 10 दिन ही है, ताकि मुद्दे को मत भटकाओ। ये दमन दीव का जो मुद्दा है, ये जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो हत्या जो है शर्मसार कर रही है पूरे प्रदेश को। उसके लिए आवाज उठाओ, आवाज उसके लिए उठाओ, लोगों के हक और अधिकार की बात करो, लोगों के रोजगार की, काम धंधे की बात करो, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। प्रदेश को अच्छा भविष्य देना है, इसके लिए मैं लड़ रहा हूं। और जहां तक बात है आपके सवालों की, जवाबों की, तो मैं दूंगा। और मुझे मालूम है प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी को कि गुड बुक में जाने के लिए कितने तड़ पापड़ हो, और क्या बोल रहे थे, एक बाप की औलाद हो तो राजीनामा दो। पर मैं इस्तीफा देने के लिए मैंने उच्च लेवल पे बात की थी, तो वहां से मुझे ये कहा गया था, मैंने बोला था, मैं हृदय पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, मैंने बोला था वहां कि मैं इस्तीफा दे सकता हूँ अगर आप बोलो, पर यहाँ से अगर ये आदमी जाए। तो उन्होंने मुझे यही समझाया था कि ये लोकतंत्र में तुम्हें लोगों ने चुन कर भेजा है, विश्वास रख कर भेजा है, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी बातों के लिए और अपने ईगो सर्टिफाइड करने के लिए कभी भी इस्तीफा देने की बात नहीं करना। ये 5 साल मिला है तो पूरा 5 साल लोगों के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाओ, मदद करो, मेहनत करो। जो काम बाकी रह जाए, और अगली बार नहीं चुनाव लड़ना है तो मत लड़ो, मगर जीता हुआ चुनाव कभी इस्तीफा मत दो। तुमने कौन सी बात में दिया इस्तीफा? दिया कभी? जो मेरे से इस्तीफा मांग रहे हो, तुमसे एक जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा जाता तो सांसद क्या लड़ेगा? हाँ? लोगों को चढ़ाना, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों के पैसे, हक के अधिकार के खा जाना, वही आता है तुम्हें। दूसरा क्या आता है? क्या आता है? जवाब जब चाहे आ जाना। पर मैं उम्मीद करता हूँ चुनाव तक रुक जाओ, ताकि ये बात डाइवर्ट ना हो, लोग भ्रमित ना हो, बराबर है। फिर अपन डिबेट करेंगे, दोनों साथ बैठेंगे। आपके ही दोस्त है ना, उनको बोलना 3 पत्रकार तो ही ढूंढ लेना
फिर अपन एक ही मंच पे बैठ जाएंगे, ठीक है। पर ये चुनाव तक भ्रमित मत करो लोगों को, ये तुम्हारे आका ने बोला है तुम्हें, बराबर है। उस आका को बोलना कि अभी बेटा तू शांति रख, ये सांसद झुकने वाला नहीं है, लड़ने वाला है, समझे। और प्रफुल्ल भाई की बुक में, गुड बुक में तू जाने की सोच रहा होगा, पर प्रफुल्ल भाई भी बहुत बहुत होशियार है, इतना याद रखना। वो पारसमणि का देख ले, नशे का छोड़ा तो पारसमणि को भी नहीं छोड़ा, और तुझे भी सस्पेंड करा के दम लिया, उसको मालूम। अरे तुझे मालूम है ना वो नवीन भाई तुम्हारा हाल क्या किया था प्रफुल्ल भाई ने सर्किट हाउस में दिल्ली, मुझे तो स्वागत करने वाले थे, मालूम है ना। जब मोदी जी की वो थी शपथ विधि, आप अपने परिवार के साथ आए थे, तो मालूम है ना कि मेरा स्वागत करने के लिए मुझे बुलाया था, पर मैं नहीं गया था कि मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे स्वागत वागत में, मुझे तुमसे स्वागत नहीं चाहिए। पर तुम्हें ऑफिस में वो हॉल में से गेट आउट करा के बाहर निकाल दिया था लज्जित करके, मालूम है क्या। प्रफुल्ल भाई सब कुछ जानता है, तेरे बारे में तो सब कुछ जानता है और मेरे बारे में भी जानता है, इसलिए चिंता मत कर। और लोगों ने मुझे क्यों चुनाव जिताया है लोगों को भी पता है, और तेरे बारे में और मेरे बारे में सबको सब पता रहता है, बराबर है। सीबीआई के केस क्यों हुए थे सबको नहीं पता है, पूरी जिला पंचायत का सत्यानाश कर दिया आपने, तेरी वजह से जो काम हुए ही नहीं थी। पहले क्या क्या कर रहा था, काम में हिस्सेदारी वो टकावारी मांगता था, फिर खुद के ही मौसी के लड़के को लाए और उससे टेंडर कराने लगे, उसके काम लेने लगे। फिर क्या किया, बिना टेंडर के ही, मालूम है ना, वो अपना दलवाड़ा वाला शिबुआ का के घर वाला रोड जो बना ही नहीं था, फिर शिबुआ का के घर से वो रणछोड़ काका के घर निकलता, वो रोड भी बना ही नहीं था, पर टेंडर बन गए थे। फिर वो शंकर के घर वाला गटर वाला जिसमें सीबीआई हुई, वो किसका काम था, वो काम किसका था वो। और सीबीआई में अब केतन भाई को बेचारे को दौड़ा रहे हो तुम, वो तुम्हारा ही काम था, तुम्हारा ही भ्रष्टाचार था। तुमने ये भ्रष्टाचार का ऐसा नंगा नाच नाचा था, क्या जिला पंचायत के और नगर पालिका के सारे पावर चले गए, वो तेरा ही पाप था। और अभी है ना, कृपा करके चुनाव तक मुझे डिस्टर्ब मत करो, और तेरे जैसे को मैंने मुंह लगाना छोड़ दिया है। तेरी गति क्या है, तू कुछ लेवल है क्या तेरा, मेरा और तेरा में लेवल कहाँ है भाई। तू सोपारी भाई, मैं समाज सेवक, हम आपके भी सांसद है। धन्यवाद नवीन भाई, धन्यवाद। और आपके आका को बोलना उमेश पटेल झुकने वाला नहीं है, एक ने 50 केस करा लो और ड्रग्स में सीबीआई जांच मैं मांगूंगा, प्रॉमिस मेरी नवीन भाई, मेरी प्रॉमिस। हो सकता है परसों ही मैं लेटर लिख दूंगा, और आप अपने आका को भी बोल दीजिएगा कि वो भी उसमें सहयोग करे और सीबीआई मांगे। धन्यवाद।